जय एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है और हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ, कब बन के तैयार हुआ और कितने भाग एवं कितने अनुच्छेद है इसमें, इसके बारे में पूरी तरह से देख लिया था। कहने का मतलब है कि ओवरव्यू देख लिया था। इसके बाद हमने जो है कि CUT, UG एंड PG एवं अन्य एंट्रेंस एग्जाम का जो है कि क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है उसका एनालिसिस किया, तो देखा कि जो सबसे अधिक जो है कि फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं हिंदी में, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस कारण हमने फैसला लिया कि सबसे पहले जो है आपको फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ा दिया जाए। तो आइए हम फंडामेंटल राइट्स शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं, उसकी चर्चा किस भाग में है ये पूछ सकता है आपसे। तो उसकी चर्चा पार्ट 3 में है। किसमें है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। किस आर्टिकल से लेकर के और किस आर्टिकल तक की गई है? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक की गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किस भाग में है? पार्ट 3 में है। दूसरा, कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तीसरा है कि यह जो है कि मैग्ना कार्टा, इसे जो आपका मूल अधिकार है, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है कि 1215 ईस्वी में जो है कि इंग्लैंड के किंग जॉन थे, उन्होंने जो है कि अपने सामंतों के दबाव में आकर के अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया। इस कारण इसे मैग्ना कार्टा, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहा गया। और यह भी एक अधिकार है, मूल अधिकार है, इस कारण इसे भी क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आ जाते हैं अगला पूछ सकता है आपसे कि यह इनफोर्सेबल है, यानी जस्टिसएबल है। जस्टिसएबल है कहने का मतलब है कि हिंदी में प्रवर्तनीय है, यानी प्रवर्तनीय, यानी जस्टिसएबल या मोर इनफोर्सिएबल का मतलब होता है कि जो न्यायालय में प्रवर्तनीय योग्य, यानी जिसके अधिकार के हनन में न्यायालय जाया जा सकता है, उसे हम इनफोर्सेबल कहते हैं, यानी प्रवर्तनीय कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन यह पूछा हुआ है BHU LLB 2017 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल राइट जो है इनफोर्सिएबल है कि नहीं, तो इनफोर्सिएबल है। इसके विपरीत हम बात करेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, यह जो है कि यह इनफोर्सिएबल नहीं है, यानी अप्रवर्तनीय है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। नॉट इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट। कौन? DPSP। इसके विपरीत फंडामेंटल राइट्स क्या है? इनफोर्सिएबल है, जस्टिसएबल है। अब आते हैं इसके टाइप्स के। तो इसका टाइप्स भी पूछ सकता है कि कितने प्रकार के प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स आपको प्राप्त है, या इस तरह पूछ सकता है कि जैसे राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, या जितने ये लिखा गया यह कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं हम टाइप्स के। टाइप्स इसके जो है कि 7 थे पहले। 1950 यानी 1950 से लेकर के 1978 तक 7 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए थे। लेकिन क्या हुआ? 44 अमेंडमेंट जब हुआ, 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, कब? 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में संपत्ति का अधिकार, ये जो 6वां अधिकार है, इसे खत्म कर दिया गया। इसे फंडामेंटल राइट्स से खत्म करके इसे जो है कि पार्ट 12 में आर्टिकल कौन सा है? 300A में रख दिया गया। और इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट व इसे लीगल राइट कहते हैं। लीगल राइट यानी विधिक अधिकार भी बना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया? पहला क्वेश्चन, तो आंसर होगा 44
अमेंडमेंट 1978 द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, और क्वेश्चन पूछा हुआ है BHU LLB 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका प्रेजेंट टाइम कौन सा अधिकार है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका प्रेजेंट टाइम कौन सा अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे पार्ट 12 में रख दिया गया, 300A में रख दिया गया, इस कारण फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट, लीगल अगर आपके परीक्षा में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहे तो लीगल राइट रहेगा, लीगल राइट ना रहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है कि 4 ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं टाइप्स के। 7 टाइप्स में से एक टाइप्स हट गया, तो कितना बचा वर्तमान में? वर्तमान में कितने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? 6 फंडामेंटल, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में आपको प्राप्त है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है, हिंदी में इसे कहते हैं समानता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। सबसे पहले समानता दिया गया, उसके बाद स्वतंत्रता दिया गया, स्वतंत्रता देने के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, फिर धर्म के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, फिर उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया, प्रॉपर्टी का अधिकार खत्म ही हो गया है, और फिर उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। तो सबसे पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहले आप समानता लेंगे। कहाँ से कहाँ तक इसकी चर्चा है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किसकी चर्चा है? राइट टू इक्वलिटी, यानी समता के अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक। स्वतंत्रता मिल गई आपको। अब स्वतंत्रता जब मिल जाती है तब आप जो शोषण होगा उसके विरुद्ध अधिकार पाएंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा राइट अगेंस्ट राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आर्टिकल 23 से 24 तक, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 से 24 में की गई है। अब आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त हो गए। अब कौन सा अधिकार चाहिए? अब धर्म है, तो धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार चाहिए। इस कारण राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा कहां से कहां तक है दोस्तों? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। कहां से कहां तक? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। और 5वां कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कहने का मतलब, कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति, एंड और एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जब आपको धर्म की स्वतंत्रता मिल गई, धर्म की स्वतंत्रता मिलने के बाद आपको अपनी संस्कृति बचाने और शिक्षा लेने का अधिकार प्रदान किया गया। कहां से कहां तक? 29 से 30 तक। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है? 29 से 30 तक। उसके बाद आ जाइए राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हमने पहले ही बता दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है कि अब हट गया है फंडामेंटल राइट से। अब कौन सा राइट हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है, लीगल राइट हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं 7वां, जिसे अब 6वां कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा कहां से कहां तक है? आर्टिकल 32 में। बस एक आर्टिकल है 32। तो इतना आप समझ गए होंगे। पहला अधिकार राइट टू इक्वलिटी, कहां से कहां तक? 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा अधिकार राइट टू फ्रीडम, समानता पाएं, उसके बाद स्वतंत्रता पाएंगे। स्वतंत्रता पाएंगे कहां से कहां तक? 90 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पा गए आप, अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पाएंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जब आप धर्म की स्वतंत्रता पाएंगे उसके बाद आप अपनी संस्कृति बचाने की स्वतंत्रता पाएंगे, उसका अधिकार पाएंगे। तो उसका अधिकार
कि कहाँ से कहाँ तक, 29 से 30 तक। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी आप पहले ही बता दिया, खत्म हो गया। उसके बाद आपका अंतिम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32, इसकी चर्चा की गई है। यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट टाइम में आपको 6 प्रकार के जो है कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इसके जो आगे वाला वीडियो आएगा उसमें जो है कि इस सभी जो राइट है उनको जो है कि डिटेल से हम जो है कि डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी बताते रहेंगे। और आप जो है कि जो भी लिखाया जा रहा है उसका नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।